Hi, I am Diwakar Pandey. Today we'll discuss about class 12 chapter 4 determinants. Determinants एक बहुत ही यूनिक चैप्टर है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपकी बोर्ड में भी आते हैं। सो हम इसमें इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले, इस क्वेश्चंस को स्टार्ट होने से पहले आप यदि इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच, ये 3x1 ऐसा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में दे रखा है जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में है। एक चीज थोड़ा सा मैं रिमेंबर करना चाहता हूं कि जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कॉन्सेप्ट, जैसे 2xy3 ऐसा कुछ था हमारे पास, 2 3 हमारे पास 5 और 3 ऐसा कुछ था हमारे पास। तो हम क्या कर रहे थे, इसको कंपेयर कर रहे थे इससे और इसको कंपेयर कर रहे थे इससे, मतलब x इज इक्वल टू हम लिख रहे थे 3 और y इज इक्वल टू हम लिख रहे थे क्या, y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम कंपेयर कर रहे थे और जब उसकी ऑर्डर इक्वल हो, बिल्कुल कॉलम्स और आपका रो दोनों इक्वल हो, तब जाके हम कंपेयर करते एक दूसरे के एलिमेंट से। तो सेम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स था और ये डिटरमिनेंट था। तो डिटरमिनेंट में मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, कुछ पे एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करने के बाद ही उसको हम एक्स वाई जेड की जो भी हो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, उस एलिमेंट की जो मैचिंग हो। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में और उस कॉन्सेप्ट में हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा, ये कह रहा कि 3x1 और ये हमारा है क्या 3241, यही है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग रूल क्या है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। एक्सपेंडिंग रूल क्या है, एक्सपेंडिंग रूल ये कहता है कि a11 a12 a21 a22 यदि ये फॉर्मेट पे दे रखा है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करना और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करना। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी तो क्या होगा, a11 इंटू a22 माइनस, बीच में माइनस लेते हैं जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो a21 इंटू a12। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। होप कि आपको बिल्कुल क्लियर है। ये यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करेंगे और यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 3 इंटू 1 हमारा 3 आएगा, माइनस एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू बीच में इसको इज इक्वल टू है। इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 3 आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि +3 और +3 ये दोनों LHS और RHS दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू √ हमारा 8 और ये +-2 √2। एक्स की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ चुकी है, +-2 √2। तो ये जो फॉर्मेट हुआ, इस टाइप की जो क्वेश्चंस होगी बहुत ही केयरफुली देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आगे भी इंक्लूड किया हूं। सो इसमें देखेंगे आप कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्मेट ज्यादा लगेगी। तो मैंने 2/2 का बताया, बट 3/3 में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अलग होती है। तो आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे क्या होने वाले हैं। ये हमारे पास है, इसे हमें इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट का मैंने बता दिया था, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है कि उसे एक्सपेंड करना, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्टली हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, बीच में माइनस ले लेंगे। सो हम 2 से -1 करते 2 इंटू -1 और -4 इंटू -5, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये हमारा 20। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 80। ये जो हमारा आंसर आया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद आया। होप ये बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, ये हमें इवैल्यूएट करना है। अब फर्स्टली इसको इवैल्यूएट करने से पहले मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो इक्वेशंस के फॉर्मेट में दे रखा है ये कोई नंबर नहीं है और इस इक्वेशन को हम नहीं निकालेंगे। जैसे हम एक्स को सेपरेट कर रहे थे, इसमें हम कब नहीं निकाल सकते, जब हमारे पास इक्वल टू ना हो। और इसमें अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का मतलब कोई जीरो या RHS में कोई फॉर्मेट नहीं है। कब होता है, जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ A B
सी कुछ ऐसा फॉर्मेट दे रखा होता है, या फिर 0 या फिर कुछ भी दे रखा होता है, ये मैंने वेरिएबल ले लिया, ये भी वेरिएबल है, तो हम x की वैल्यू ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ निकल सकता है, बट इक्वल टू में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो जब दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे आप, इस फॉर्मेट को आप ऐसे ही लिख देंगे, बस मतलब इक्वेशंस में बनेगा ये। तो जब इक्वेशन में बनेगा तो क्या होगा, यही फॉर्मेट लगेगा। चलिए देखते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये x माइनस 1, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, x प्लस 1 और ये x प्लस 1, यही है ना, सेम बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बहुत केयरफुली देखिएगा, x प्लस 1 ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और माइनस बीच में हम हमेशा लेते ही हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ब्रैकेट x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1 और ये x प्लस 1, ये मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा बहुत केयरफुली, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी, बहुत केयरफुली देखिएगा। और इसके बाद फिर प्लस 1 से इससे भी होगा, फिर इससे भी होगा, फिर इससे भी होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। ये जो हम ऑलरेडी जैसे पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो वही आइडेंटिटीज है यहाँ पे जो कि अप्लाई होने वाला है। तो एक्स से यदि मैं करूं तो इसमें तो क्या आएगा आपका एक्स क्यूब, बहुत केयरफुली देखिएगा, एक्स से मैं इसमें करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल्स है, और प्लस एक्स से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करूं तो प्लस एक्स आएगा। और ये तो हमारा तीनों कंडीशंस में हो गया, तीनों टर्म में। अब प्लस 1 से इसमें करने वाला हूं, तो प्लस 1 से इसमें करूंगा मैं तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 से मैं माइनस एक्स में करूंगा तो माइनस एक्स आएगा, और प्लस 1 से मैं प्लस 1 में करूंगा तो प्लस 1 आएगा, फिर माइनस, बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस एंट्री करेगा तो जो प्लस होगा वो माइनस कर देगा, माइनस होगा उससे प्लस कर देगा। तो जब एक्स से एक बार एक और चीज देखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एक्स क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया क्या, प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया क्या, एक्स क्यूब यहां क्या है, एक्स क्यूब ये तो कैंसिल हो गया सारा हमारा, प्लस 1 और ये हमारा माइनस जब एंट्री किया तो एक्स स्क्वायर, और माइनस जब एंट्री किया यहां पे तो ये हो गया हमारा प्लस 1। अब देखिएगा क्या आने वाला है, एक्स क्यूब एज इट इज हम लिखेंगे, और प्लस 1 हमारा क्या हो गया 2, बट इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ये हमारा जो आया वो इक्वेशन के फॉर्मेट में आया, इस डिटर्मिनेंट को हम इवेलुएट किए तो ये हमारा आंसर आया। होप के बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ये 3/3 में भी इजी है और 2/2 में इजी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू फॉर्मेट दे रखा है सो दैट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलिए ठीक है, 2a और ये डिटर्मिनेंट के अंदर है इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। LHS हम इसमें सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो आता है कि नहीं आता। फर्स्टली आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे दे रखा है और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 2 इंटू क्या दे रखा है 1 2 4 2, यही है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, 2 2 4 आएगा, और 2 से 8 आएगा, 2 2 4 आ गया, ये है ना। अब इस फॉर्मेट को हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, 2 4 और ये हमारा आ गया 8 4, इसके मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 4 2 जा 8 माइनस ये कितना आ गया आपका 32 माइनस 24 आएगा, और ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या कह रहा है सर, आरएचएस में हमें कह रहा कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फर्स्टली हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, आरएचएस यहां लिख लेते हैं, आरएचएस यहां लिख लेते हैं। आरएचएस में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना है, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हम एज इट इज क्या होगा वही आएगा 1 4 2 2, और इसका डिटर्मिनेंट हम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो जब करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और माइनस 8 आएगा,
ये कितना हो गया हमारा -6 और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। देखिएगा ये हमारा ये फॉर्मेट और आपका ये फॉर्मेट दोनों सेम आया, तो जब सेम आया तो LHS इज इक्वल टू RHS। होप ये क्लियर है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। हमें इतना बड़ा डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन है और इसके हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिंग रूल से मेथड से निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3/3 का है। तो 3/3 में हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये कितना है 3/3 का है। 3/3 में हम ये देखेंगे कि उसके पहले साइन क्या होता है, उसके एलिमेंट की प्लेस की साइन क्या होती है। प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। ये अल्टरनेट चलता है एक दूसरे के लिए। तो हम इस सेपरेट एलिमेंट की एक सेपरेट एलिमेंट की प्लेस की हम साइन देख लिया, और साइन का वर्क यूज कहाँ होता है, जब हम एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक चीज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज बताने जा रहा हूं। आप R1 से स्टार्ट करें, R2 से स्टार्ट करें, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से स्टार्ट करें, आपकी वैल्यू सेम ही आती है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कहां से, R1 से। तो स्टार्ट लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, ठीक है। R1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 3। R1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है। तो जब 3 है तो बहुत केयरफुली देखिएगा, एक चीज बताने जा रहा हूं मैं। जब हम 3 लेंगे तो हमारा क्या क्या कैंसिल होगा, ये और ये दोनों कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 0 0 -1 -5 और 0, यही ना। अब हम क्या लेने जा रहे हैं -1। जब -1 लेंगे तो ये कैंसिल होगा और उसका फ्रंट का कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या यही बचेगा ना। तो ये लिखेंगे। और यहां पे एक और चीज, इस एलिमेंट का साइन क्या होता है माइनस में, तो ऑलरेडी गिवन माइनस में है तो माइनस हमारा हो जाएगा +1। अब ये क्या लिखेंगे 0 3 -1 0, यही ना। अब इसके बाद -2 हमारे पास गिवन है, तो -2 के लिए एलिमेंट क्या क्या कैंसिल होगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। -1 के लिए क्या क्या कैंसिल होगा, -2 के लिए ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। बचेगा क्या हमारे पास -2, और इसके प्लेस की साइन क्या होती है, प्लस में होते तो माइनस प्लस हमारा माइनस ही होगा -2, और ये हमें मिलेगा 0 0 3 -5, यही ना। चलिए स्पेंड कर देते इसको। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 3 ब्रैकेट 0 आएगा, और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 1 ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 तो 0, और इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस हमारा हो जाएगा +3, और ये -2 ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 और इसकी मल्टीप्लिकेशन -0। ये 0 -5 और 5 से मल्टीप्लाई तो -15, और 1 से मल्टीप्लाई 3 में तो +3, ये आ जाएगा हमारा -12, और इसके मल्टीप्लिकेशन 0 से करूंगा तो ये हमारा 0 ये मिलेगा। तो ये जो हमारा मिला -12, ये हमारा आंसर होगा। तो ये इवैल्यूएट करने के बाद हमारी जो आई ये आंसर आई। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें हमें ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दे रखा है। इसमें मैं आपको दे रहा हूं कि ये वैल्यू आपको खुद से निकालना है। क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चंस मैंने एज इट इज जब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था उसमें भी वैल्यू ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको भी आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट मैं अभी तक सीख पाया कि नहीं सीख पाया। तो यदि इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में या फिर आएगी, तो आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा रिवर्स करके इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को देख लेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या फॉर्मेट लगाया, और इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ हमारा ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट है, हमें x की वैल्यू निकालना है और ये हमारे पास ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास है x 2 18 x, और ये इज इक्वल टू 6 2 18 6, ये फॉर्मेट है हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई एज इट इज बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से होगा, तो x² आएगा, और माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन तो 36,
माइनस हम हमेशा लेते हैं, ये 36 होगा 36, और ये हमारा माइनस हमेशा होता है इज इक्वल टू 6 से 36 और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई तो 36, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36 और एज इट इज एक्स इज इक्वल टू जब स्क्वायर हमारा राइट साइड जाएगा तो ये अंडर रूट 36 और जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन है बी नंबर? तो बी इज द करेक्ट आंसर। होप कि बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। सेम जो इसके बैक वाली जो क्वेश्चन है ये वाली देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे तरीके से होगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विद द वर्टिसेस, हमारे ये पास गिवन है, ठीक है सर। हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स निकालने जा रहे हैं जो कि इस मेथड से हमारी है, डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट हम कैमर्स रूल यूज करते हैं और ये हमारी किस मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स जो कि वर्टिसेस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो ऑलरेडी गिवन है तो फर्स्टली एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो वैल्यू होता है वो x1 का होता है, ये जो वैल्यू होता है वो y1 का होता है, x2 का होता है, ये y2 का होता है और ये होता है हमारा x3 का और ये जो होता है हमारा y3 का, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स क्या होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है ना। x1 x2 की मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व कर डालेंगे। तो 1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, x2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6 और x3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 और ये y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 और y3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब देखते हैं एक चीज कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब डिटरमिनेंट की हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें एक चीज दो चीजें कॉमन देखते हैं। पहले कि इसमें 1 1 एक रो या फिर किसी भी कॉलम में है कि नहीं है, कंटिन्यूअसली वो रो, जैसे क्या मैंने बोला ये 1 1 1 है कि नहीं है, चाहे वो R1 में हो, R2 में हो, C2 में हो, C3 में हो, किसी में भी हो, वो है कि नहीं है। यदि है तो हम उसको 0 बनाते हैं और यदि सबसे ज्यादा जिस रो या फिर जिस कॉलम में है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा जिस रो या फिर जिस कॉलम में है 0, आप एक्सपेंड वहीं से करना स्टार्ट करो। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि इसमें C2 में सबसे ज्यादा है, तो क्या लिखोगे आप, एक्सपेंड फ्रॉम C2। C2 में सबसे ज्यादा 0 है, तो जब सबसे ज्यादा 0 यहीं पे है तो आप क्या करोगे, इसे ही एक्सपेंड करना चालू करोगे। तो कटेगा क्या, हमने 3 ले लिया, तो जब 3 ले लिया तो क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ पूरा। तो जब कैंसिल हो गया तो ये 3 के प्लेस पर हमारा साइन क्या होता है, मैंने बताया था ना, प्लस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस आएगा तो हम क्या लिखेंगे, -3। जब -3 ले लिए तो ये पूरा कैंसिल हो, मिला क्या हमारे पास 1 6 1 1। अब ये आ जाएगा हमारा -3 इंटू ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1 और माइनस ये 1 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा -5 और जब -5 हमें मिला तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और ये 15, ये जो आया ये हमारा आंसर हुआ। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम अभी तक जो सॉल्व कर पाए वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर पाए। आगे देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होगी, सॉरी इसका जो पॉइंट होगा ये आपको ने दिया होगा, जैसे के दिया होगा, एम दिया होगा, एन दिया होगा, जो कि आपको फाइंड करना है। तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अलग अलग तरीके की। तो मैं आगे दिखाऊंगा कि अभी मैंने क्या बोला। जैसे एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल से गिवन है हमारे पास। हाँ एक और चीज है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ ये इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई होगा, इसमें कोई थोड़ी बहुत भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम यही है। आप रिवर्स करके जाके देख सकते हैं। अब देखेंगे हम इसमें, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कोलिनियर हमें फाइंड करना है, बिल्कुल, और ये कोलिनियर हम फाइंड करेंगे आपके एरिया ऑफ द ट्रायंगल से, जो कि अभी जस्ट मैंने इसको बैक में ये चीजें बताई थी। इस मेथड से ही मैं इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करूंगा, जो ये वाली फॉर्मेट है, बट उसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा।
वो क्या चेंज होगा, वो होगा कि 0 हो जाएगा। जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जो फॉर्मेट होगा वो 0 आ जाएगा। तो जब 0 होगा तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, x1 होता है। तो x1 के प्लेस पर हमारा a होगा, x2 के प्लेस पर हमारा b होगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। x3 के प्लेस पर हमारा क्या होगा, c होगा। और फिर हम y1 के प्लेस पर देखेंगे तो हमारे पास b प्लस c दे रखा है, y2 के प्लेस पर हमारा c प्लस a दे रखा है, और y3 के प्लेस पर हमारा a प्लस b दे रखा है। और ये एज इट इज 1 1 हम ऐसे लिख देंगे। एक चीज देखिएगा, बहुत कॉमनली चीज कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जब किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में यदि आपको सबसे ज्यादा 1 दिखाई दे रहा है तो आप उसको 0 बनाओ। तो 0 कैसे बना सकते हो, ये हमारे पास है R1, ये है R2 और ये है R3, ये है C1 C2 C3। यदि मैं ये पूरे पिलर से इस पिलर के साथ मैं माइनस करूं, मतलब b प्लस c माइनस 1 इधर से इधर के तरफ, तो क्या ये 0 बनेगा, नहीं बनेगा। यदि मैं C1 से C2 के तरफ माइनस करूं, 1 माइनस 1 करूं, तो हाँ हमारा 0 आ सकता है। मैं C2 से C3 की तरफ जब माइनस करूं तो हाँ हमारा 0 आ सकता है। 1 माइनस 1 0 होता है। हमें इससे मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें मतलब है कि एज इट इज इसमें कुछ ना कुछ 0 आ जाए, 2 से या 3 से ज्यादा, ठीक है। तो जितनी बड़ी रो होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी 0 बढ़ाओगे आप, ठीक है। अब देखते हैं अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या होगा, R1 माइनस R2, और इसका जो R1 का आउटपुट आएगा वो लिखना है, R1 में ही लिखना है। तो चलिए लिखते हैं सर। यहां पे क्या आएगा, R1 माइनस R2 मतलब इतना माइनस इतना, तो A माइनस B, फिर इतना माइनस इतना, तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बहुत केयरफुली देखिएगा। इतना माइनस इतना मतलब B प्लस C माइनस, ये माइनस एंट्री कर जाएगा, C माइनस A, तो क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो, ये तो B माइनस A, B माइनस A यहां पे आया। अब देखिएगा 1 माइनस 1 0 हो गया। अब देखिएगा B माइनस C, तो क्या होगा B माइनस C, इतना माइनस इतना, तो ये A कैंसिल हो जाएगा, C माइनस B आया, और ये हमारा 1 माइनस 1 0 हो गया। सर एक और चीज है कि आपने हम हाँ यहाँ पे R2 भी अप्लाई कर लेंगे। R2 ये हमारा हो जाएगा R2 माइनस R3। बट सर एक चीज और बताएं आप कि R3 माइनस R4 क्यों नहीं किया, क्योंकि R4 हमारा दिया ही नहीं है। तो जब R4 दिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे वो, तो ये हमारा आएगा, और ये एज इट इज हमें ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा A प्लस B, और ये हमारा आ जाएगा 1। एक चीज ऑब्जर्व करना आप कि सबसे ज्यादा आपको रो या फिर कॉलम में सबसे ज्यादा 0 किसमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है CM। तो हम लिखेंगे क्या, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3 से स्टार्ट करेंगे। तो जब C3 से स्टार्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा, ये। तो जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास मिला क्या, बहुत केयरफुली देखिएगा, A माइनस B, B माइनस A माइनस B माइनस A लिख दिया, B माइनस C और C माइनस B, यही है ना, यही है ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कराते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कराते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A माइनस B और C माइनस B माइनस, बहुत केयरफुली, B माइनस C, और ये इंटू है यहाँ पे, ये B माइनस A। जब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे ना तो ये सब कुछ कट के 0 आ जाएगा, सब कुछ कट के 0 आ जाएगा, बिल्कुल सारा कट जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। तो जब इसकी वैल्यू 0 आती है, यही तो एक्सपेंड किया था ना मैंने, यहां से यहां तक आ गया। जब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। होप कि बिल्कुल ये क्लियर होगा आपको। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी करिए कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता हो, कैलकुलेशंस में आपके स्ट्रांग हो, ठीक है। तो जैसे हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये हो गया, इसका हाँ एज इट इज 0 जैसे कि आपने बताया तो 0 ही आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स आपको दे रखे हैं, उस वर्टिसेस आपको गिवन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। चलिए जी, इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल से हाँ एक चीज मैंने बताऊंगा कि मैंने बताया था ना कि कोई ना कोई ऐसे पॉइंट आपको मिस होगा जिसमें आपको कोई वेरिएबल्स दिया होगा और उस वेरिएबल्स की हमें वैल्यू दिया होगा, बट उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है यहाँ पे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आपको 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। चलिए ठीक है सर,
हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। ये कितना दे रखा है सर? दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए जी 1/2 x1 की वैल्यू इसमें क्या गिवन है फर्स्ट में देखिएगा बहुत केयरफुली। x1 की वैल्यू हमारे पास ये है, x2 की वैल्यू हमारे पास ये है, सॉरी ये x2 नहीं है आपका, ये y1 है, ये y1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते थे एज इट इज। x1 की वैल्यू हमारे पास k है, x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है सर। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास 0 है y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, और इसके पास भी 0 है, और इसके पास भी हमारे पास क्या है, x1 के पास 4 0, और ये हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ एज इट इज हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि मिस्टेक ना हो आगे जाके कैलकुलेशंस में। k आ गया, 4 आ गया, और 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये हमारा तो 4 दे ही रखा है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो हमारा, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक चीज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, फिर से मैं रिमेंबर देने वाला चाहता हूं आपको कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा आपका 0 हो एक्सपेंड आप वहीं से करना स्टार्ट करोगे। तो आपको C2 में सबसे ज्यादा 0 दिखाई दे रहा है, तो कहां से स्टार्ट करोगे आप एक्सपेंड करना? C2। C2 से करना स्टार्ट करोगे। चलिए ठीक है सर, प्लस माइनस होता है तो -2, ये हमारा आ गया, ये कैंसिल पूरा, अब पूरा ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, k 4 1 1। ठीक है सर, और ये हमारा 8 दे रखा है, -2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, बट इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो हमारा क्या आएगा, -2 k -4 बन जा 4, और इज इक्वल टू हमारा क्या है 8। ये आ जाएगा हमारा 2 से कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा -4, ये k -4 इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू, ये चला जाएगा आपका उधर, ये कैंसिल 0, k की वैल्यू जो आई हमारे पास 0 आ चुकी है। ये होप कि बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो कहता है हमारा कि आप जब कोई भी डिजिट या फिर कोई भी यहाँ पे आपका नंबर पॉइंट मिसिंग है तो आप वहां पे k मानकर आप उसको यहां से ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट एज इट इज आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। तो सेम क्वेश्चंस आपके आगे आने वाली है, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और ये भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसको क्वेश्चन को सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए बिल्कुल सेम मेथड से, सेम फॉर्मेट से। और यदि ये क्वेश्चन हो जाए कि k की वैल्यू क्या आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, हमारे पास इतना इतना दे रखा है, तो हमारे पास यूजिंग द डिटरमिनेंट्स क्या होगा। बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ये भी सेम एज इट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स वाला फॉर्मेट यूज होगा, और इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, बट एज उसमें 0 होगा राइट साइड कोलिनियर की तरह। जैसे हमारा आ जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। लेकिन एक चीज सर एब्जॉर्व कर पा रहे हो आप क्या? सर आपने बताया कि इसमें x1 x2 x3 की जरूरत है, सर यहाँ पे तो 2 ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है। सर आप तो इसमें तो 3 कॉन्सेप्ट लग रहे, 3 पॉइंट्स मिल रही थी, व्हाट इज ये, या फिर हम बैक भी देखें तो इसमें भी 3 लग रहा था, ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था, बट इसमें क्या कह रहा, इसमें क्या कह रहा आपका, इसमें मतलब 2 ही दिया, तो आप एक लाओगे कहां से? हम उसे मान लेंगे x और y, क्या मान लेंगे? x और y, उस एक पॉइंट को हम x y मान लेंगे। तो यहां पे एज इट इज एक हम लेट करेंगे x y, फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट वर्टिसेस है,
बी हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास 1 2 है और सी हमारे पास गिवन है 3 6, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक मैंने तो बता दिया था पहले कि x1 x2 की क्या वैल्यू होती है, आप तो आप बताएंगे मुझे। ये चला जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, ये डिवाइड होगा जीरो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x है, ये इसको जीरो बना दिया मैंने, डिवाइड दे दिया था राइट साइड 1/2 तो जीरो हो गया वो। x1 की वैल्यू हमारे पास x है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y है और ये 1 है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और x3 की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये 6 है, एज इट इज ये 1 है, इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं सर। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि सबसे ज्यादा 1 इसमें दिखाई दे रहा, तो चाहे आप एक्सपेंड कर दें या फिर ना करें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सपेंड करना, कहां से, R1 से, ठीक है, R1 से स्टार्ट किया मैंने। जब R1 से स्टार्ट किया तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x है, तो जब x है तो ये कैंसिल करेगा पूरा और ये कैंसिल करेगा, तो जब कैंसिल किया तो क्या लिखा, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, तो x लिखा मैंने और ये पूरा कैंसिल हुआ और ये पूरा फ्रंट का कैंसिल हुआ, तो क्या मिला हमें 2 1 और ये हमारा 6 1, फिर प्लस माइनस होता है तो माइनस y और ये क्या, ये पूरा कैंसिल किया और ये फ्रंट का कैंसिल किया, तो 1 3 1 3 और ये 1 1 है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस 1, तो जब प्लस 1 लिया तो ये पूरा कैंसिल हुआ और ये पूरा कैंसिल हुआ, तो क्या मिला 1 3 1 3 2 6, यही मिला ना। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, राइट साइड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, बहुत केयरफुली। अब क्या होगा कि x ब्रैकेट 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 माइनस y ब्रैकेट 3 1 1 जा 1 और ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और प्लस 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन इससे और 3 2 जा 6, ये तो पूरा 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेंगे नहीं हम। और ये आ जाएगा -4, तो ये हमारा हो जाएगा ये 2 - 6 -4 तो -4 x आ गया माइनस, और ये हमारा इसमें से माइनस हुआ 2 2 तो -2 और माइनस हमारा प्लस 2y हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब ये राइट साइड जाएगा, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, इसको राइट साइड प्लस में तो राइट साइड जाएगा तो -4x इज इक्वल टू -2y, यही है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया और एक माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू y। होप कि बिल्कुल क्लियर है। तो यही लाइन है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इस पॉइंट को, ये इस वर्टेक्स को, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाँ, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज बिल्कुल सेम है, यहाँ भी आप सेम एज इट इज x और y लेंगे और फिर यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी लाइन आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, ठीक है, इक्वेशन मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ जी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हमारे 35 स्क्वायर यूनिट्स है, जो कि वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, ये ठीक है सर। इसमें क्या करना, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी आप अप्लाई करेंगे। जैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही है ना। और इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 35। चलिए कोई नहीं, आप यहाँ पे रख लीजिए। जब आप रखेंगे यहाँ पे तो 1/2 x1 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 2 है, x2 की वैल्यू आपके पास 5 है और x3 के आपके पास k है, और y1 की वैल्यू -6 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और y3 के हमारे पास 4 है, ये 1 1 1 इज इक्वल टू 35। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, यहां तक मैं कर दिया हूं, बाकी आप यहां तक आगे जो नेक्स्ट आपका आएगा वहां तक अप्लाई करेंगे आप खुद से, इसको आप खुद से बनाएंगे और जो इसका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपके लिए है ना, आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ, तभी तो मजा आएगा, है ना। आगे देखते हैं। राइट माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, हमें इस एलिमेंट की माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। माइनर एंड द कोफैक्टर में मैंने जस्ट एज इट इज बताया था पहले से ही कि माइनर में हम क्या करते हैं कि माइनर में हम साइन को नहीं लेते। अब सर साइन क्या मतलब क्या, हाँ, उसके एलिमेंट की साइन, इसकी उसके एलिमेंट की साइन नहीं ऐड करते कभी भी, उसके पर्सनल सेपरेट एलिमेंट में, बट कोफैक्टर में उसके एलिमेंट की साइन इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मतलब लेते हैं। आगे देखिएगा कैसे।
अब 2/2 की रूल थोड़ा सा अलग होती है, मतलब सेपरेट सेपरेट होता है, तो 3/3 का ही बताऊंगा मैं, अलग अलग दोनों की कॉन्सेप्ट अलग अलग बताने वाला हूँ। बहुत केयरफुली देखिएगा, हमारे पास 2/2 का डिटरमिनेंट में मैनर हमें कोफैक्टर दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे, और ये बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड। चलिए देखते हैं। हमारे पास ये गिवन है, सपोज दैट 2 - 4 0 3 है ना। हमें क्या निकालना, माइनर। माइनर के लिए क्या करते हैं, बहुत केयरफुली देखिएगा। हम एम से इंडिकेट करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसकी प्लेस की वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे के प्लेस पे। इसकी प्लेस पर 3 हो जाएगा और इसकी प्लेस पर 4 हो जाएगा माइनस में। ये आ जाएगा 2 के प्लेस पर 3 और इसके प्लेस पर हमारा आ जाएगा 2 और इसके प्लेस पर आ जाएगा 0 और इसके प्लेस पर आ जाएगा -4। ये हुआ हमारा माइनर। अब को फैक्टर क्या करते हैं, बहुत केयरफुली देखिएगा। को फैक्टर क्या करते हैं, को फैक्टर क्या करते हैं, को फैक्टर में साइन लेते हैं। साइन क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, यही होता है ना। उसके प्लेस पर 2/2 का साइन लिया मैंने, तो इसके प्लेस पर प्लस रहेगा, कुछ नहीं, इसमें हम चेंज लाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो -0 रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो क्या आएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस, तो ये 2 ही रहेगा। ये जो आया ये आपका को फैक्टर आया। होप कि बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। तो 2/2 का को फैक्टर और माइनर हम निकाल चुके हैं और ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है आपका। आगे देखते हैं। ये हमारे पास गिवन है जो कि 3/3 में को फैक्टर ऑन द माइनर्स हमें निकालना है, और ये बहुत ही आने वाले क्वेश्चंस है जो कि हमेशा ये आता रहता है, तो इसमें बहुत ही केयरफुली देखिएगा। अब हम 3/3 का देखने जा रहे हैं। 3/3 में इसकी साइन क्या होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है ना साइन। और इसमें हम क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे थे, सबकी वैल्यू को सेपरेट कर रहे थे। बट इसमें क्या करेंगे, वही सेम मेथड है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा वो। बट इसको थोड़ा सा हम देखेंगे डीपली तरीके से, और ये बता दूंगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे कि हम A11 से A33 तक सारे एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट प्लेस की वैल्यू निकालेंगे, सेपरेट सेपरेट एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेपरेट सेपरेट एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होने वाला। फर्स्टली हमने क्या ले लिया, A11, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, माइनर। क्या, माइनर, यही ना, यही नहीं निकालने जा रहे हैं। तो M11 ले लिया हमने। जब M11 लिया तो ये कैंसिल, M11 की एलिमेंट नहीं लेंगे, M11 के एलिमेंट नहीं लेंगे, ना ही उसकी साइन लेंगे। बहुत केयरफुली देखिएगा। ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, मिला क्या, 1001, 1001। M12 ये लिया हमने, ये पूरा कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 0001, 0001। M13, जब M13 हमने ले लिया तो क्या क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0010, 0010, यही है ना, यही है ना। अब हमें क्या लेना है, M21। M21 कैसे लेंगे, थोड़ा सा यहां से हम ऐसे कर देंगे क्योंकि इसे एक्सपेंड भी करना है, कि इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, तो 1 से होगा तो ये हमारा 1 आएगा, ये 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा 0 आ जाएगा और इसको करूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा। अब देखते हैं हम M21, M21 में अब डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे हम। M21 में ये हमारा ये फॉर्मेट दे रखा है, तो जब ये फॉर्मेट दे रखा है तो ये कैंसिल हुआ पूरा, ये कैंसिल हुआ। जब ये कैंसिल हुआ तो 0 तो इसके मल्टीप्लिकेशन इससे होगी तो 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका भी 0 आ गया। अब हम क्या लेंगे, M22, ये 1 ले लिया हमने। जब 1 ले लिया तो क्या आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल पूरा और ये कैंसिल, क्या मिला, 1 0 0 1, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और इससे मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या लेंगे, M23, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल,
ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 और इससे 1 से मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ गया। अब क्या लेंगे M2 M31 M31, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई इससे 0, इससे मल्टीप्लाई इससे 0, इसका भी यहाँ M32 M32 क्या आएगा M32, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई 0, इससे मल्टीप्लाई 0, इसका भी 0 हो गया। M33 क्या आएगा, M33 में हम देखेंगे ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 और इससे मल्टीप्लाई 1 0, ये हमारा आ गया 1। चले रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा माइनर क्या मिलने वाला है, माइनस क्या मिलने वाला है, M11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, M12 की वैल्यू पास हमारे पास क्या 0 है, M13 की वैल्यू हमारे पास 0 है, M21 की वैल्यू हमारे पास 0 है, M22 की वैल्यू हमारे पास 1 है, M23 की वैल्यू हमारे पास 0 है, M31 की वैल्यू हमारे पास 0 है, M32 की वैल्यू हमारे पास 0 है, M33 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये जो आया ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ माइनर आया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होता है, हम साइन चेंज करते हैं, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो जो एलिमेंट की जहां जहां प्लेस करते हैं, प्लस फर्स्ट वाले एलिमेंट के पास प्लस है तो ये 1 ही रहेगा, इसके प्लस तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, ये हमारा 0 आएगा, ये हमारा 0 आएगा, और इसके प्लेस पर भी हमारा क्या है 1 प्लस में है तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैच के अकॉर्डिंगली उसकी साइन के उसके एक एक एलिमेंट की प्लेस की, है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने सॉल्व किया, ये हमारा माइनर निकल गया, ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। तो ये 3/3 की कोफैक्टर निकालने की मेथड है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। अब हम देखने जा रहे हैं कि आगे हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चंस आने वाली है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है कि यूजिंग फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स थर्ड कॉलम्स इवैल्यूएट दिए हमारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करने हैं। अब देखिएगा इसमें हमें थर्ड कॉलम से मतलब C2 से इसे क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने से पहले हम माइनर निकालते हैं, ठीक है सर, माइनर निकालते हैं। तो माइनर में हम क्या निकालेंगे M11 हम M11 निकालेंगे कि M13 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे M13 निकालेंगे 13, क्यों, क्योंकि थर्ड कॉलम बोला है ना, मतलब ये पूरा ये इधर से सॉल्व करने का। तो M13 लेंगे तो क्या हमारा कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा, और ये हमारा क्या बचेगा 1y 1z, यही ना। M23 हमारा क्या निकलेगा, ये पूरा कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, क्या मिला 1x 1z। अब क्या लेंगे M33 में क्या कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हुआ, 1x 1y, यही है ना, यही है ना। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, इसके मल्टीप्लिकेशन इससे z और माइनस y, इसकी मल्टीप्लिकेशन z माइनस x, इसकी मल्टीप्लिकेशन y माइनस x। होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में क्या करते हैं, उसकी साइन चेंज कर देता है ना, तो क्या आ जाएगा ए को कोफैक्टर को हम ए से इंडिकेट करते हैं या सी से इंडिकेट करते हैं। तो A13 हम क्या होता है, यहां पे क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यहां होता है क्या, यहां होता है प्लस, यहां माइनस होता है और यहां क्या होता है प्लस होता है ना, है ना, यही क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा। तो हम साइन चेंज कर देंगे सबकी। तो A13 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये है z माइनस एक्स, तो ये एज इट इज ऐसी प्लस में रहेगा हमारा, z माइनस वाई ही होगा हमारा। ये हमारा आ जाएगा A23 हमारा क्या होगा, A23 हमारे पास ये है गिवन, तो ये 23 हमारे पे क्या माइनस के फॉर्मेट में है, A23 हमारे पास z माइनस एक्स है, तो माइनस z माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे A33, तो A33 हमारे पास क्या गिवन है, प्लस के फॉर्मेट में है, और A33 हमारा यहाँ पे y माइनस एक्स आया, y माइनस एक्स है।
ये हमारे पास है, ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड कॉलम से हमने सॉल्व किया था, ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट का मैंने बताया था आपको कि हम फर्स्टली माइनर निकालते हैं। मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस आप देखोगे तो बहुत ही केयरफुली तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन से सॉल्व किया है मैंने। उसमें किया है डिस्कस कि फर्स्टली हम माइनर निकालते हैं, इसके बाद माइनर के बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एडजॉइंट होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्टली हम निकालेंगे माइनर निकालेंगे, हम निकालेंगे माइनर। चलिए ठीक है सर, माइनर में हमारा क्या होता है, चेंज होता है ना उसकी प्लेस की वैल्यू, एक्सचेंज होता है ना। इस टाइप की मैंने बताया था ना, यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। और कोफैक्टर में क्या करते हैं, कोफैक्टर में क्या करते हैं हम, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन क्या, प्लस माइनस, तो 4 -3 और -2 1, ये हमारा क्या है, कोफैक्टर आया। इसको हम बी मानते हैं, ठीक है। 4 -3 -2 1, और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, हमारा जो रो होता है वो कॉलम के फॉर्मेट में हो जाता है, जो कॉलम है रो के फॉर्मेट में हो जाता है। तो 4 -3 और ये -2 और ये 1, ये हमारा कोफैक्टर निकला। ये जो निकला एडजॉइंट निकला। एडजॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिला हमें, 4 -2 और -3 1, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल एडजॉइंट निकालना आपको सॉल्व करना आ चुका है। सेम मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे 3/3 का आता है, तो आप 3/3 में वही माइनर निकालोगे सबका, उसी में फिर से वो आप साइन को चेंज करोगे 3/3 में, वैसे बिल्कुल ऐसे सेम। ये कॉन्सेप्ट था ना यही, इसमें 3/3 का मैंने सबका एलिमेंट का सेपरेट निकाला था। तो सेम कॉन्सेप्ट आप 3/3 में भी यदि आपको आता है, तो माइनर तो निकालना जानते हैं 3/3 का, उस माइनर के थ्रू यदि एक एक एलिमेंट का आप साइन चेंज कर देते हो तो कोफैक्टर बन जाता है। और कोफैक्टर को आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका एडजॉइंट। होप के बिल्कुल क्लियर है आपको। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट, आपको 3/3 का दे रखा है, जैसे कि मैंने उस टाइम बोला था। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं ट्रांसपोज बता देता हूं कि ट्रांसपोज कैसा होगा। ट्रांसपोज कैसा होगा, ट्रांसपोज कैसा होगा, लास्ट वाली फॉर्मेट बता दे रहा हूं मैं आपको। ये जो फॉर्मेट है ना, इस ऐसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो फॉर्मेट है ऐसा हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, और ये जो फॉर्मेट है ऐसा हो जाएगा, -2 0 और 1। बस एज इट इज यही होगा ट्रांसपोज। तो माइनर निकालना है एक एक एलिमेंट की, माइनर के बाद उसकी साइन चेंज कर देना, तो कोफैक्टर निकल जाएगा। कोफैक्टर को आपको ट्रांसपोज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा तो फिर हम इसे नेम दे देंगे क्या, एडजॉइंट दे देंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और इफ इट इज एग्जिस्ट तो गिवन दैट, इससे हमें इनवर्स निकालना है। तो हमें फर्स्टली वो जो इनवर्स स्टार्ट हो रहा है वो किस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, फर्स्टली आपको माइनर निकालना पड़ता है, और उस माइनर के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर को आप इनवर्स ट्रांसपोज करो तो आपका एडजॉइंट। ए इनवर्स का जो फॉर्मेट मिलता है आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही होता है ना, यही होता है ना। तो एडजॉइंट तो हम निकालना जानते ही हैं, और डिटर्मिनेंट तो हम जानते ही हैं। चल निकाल लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास 2/2 का दे रखा है, तो -1 5 -3 2, यही फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट है ना। इसको हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनर। इसको एक्सचेंज करेंगे तो 2 ये इसके प्लेस पर, और ये -1 इसके प्लेस पर, ये 5 इसके प्लेस पर, और -3 इसके प्लेस पर। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इसकी साइन चेंज कर देंगे। तो जब साइन चेंज करेंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। ये हमारा माइनर निकला, ये माइनर निकला, आपको फैक्टर निकालना है तो साइन चेंज, प्लस माइनस, तो 2 आएगा, माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, और ये -5 और ये हमारा 1, क्योंकि यहां प्लस होता है। तो ये क्या निकल गया, कोफैक्टर। ये क्या निकल गया, कोफैक्टर। जब कोफैक्टर निकल गया तो इसके हम ट्रांसपोज करते हैं।
तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3, ये रो के कॉलम हो जाएगा -5 -1, यही आएगा ना, ये एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकल गया तो हमें ट्रांसपोज निकालना है, सॉरी इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ओरिजिनल वाली वैल्यू क्या था, -1 -3 5 2, यही दे रखा ना, इसके मल्टीप्लीकेशन इससे, तो -1 से इसमें मतलब -2, और ये हमारा माइनस ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। तो एडजॉइंट तो हम निकालने जा रहे हैं ए इनवर्स, तो एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडीजे की वैल्यू कितनी दे रखी है, यही ना, 2 -5 3 -1 और डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है 3। इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2/3 -5/3, 3/3 हमारा 1 हो जाएगा और -1/3, ये इनवर्स निकल गया। 3/3 का सेम कॉन्सेप्ट होगा कि आप क्या करेंगे कि पहले आप उसको माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर की वैल्यू को आप ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आपका एडजॉइंट हो जाएगा, और जब एडजॉइंट आ जाएगा तो ए एडजॉइंट के प्लेस पर रख देंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की एक्सपेंडिंग रूल आप जानते ही हैं कि उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। होप कि बिल्कुल क्लियर होगा ये। तो 3/3 में कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होने वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारे पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, वेरीफाई दैट ये ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कह रहा है, स्टेप बता दे रहा हूं, बाकी ये कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस जितना आप करोगे उसकी आपकी कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और प्योरीफाई होता जाएगा। ए की वैल्यू गिवन है, स्टेप आपको क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है हमें, इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बहुत स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है। ए इंटू बी आपको मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की, 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, आप कर लीजिएगा। जब ये आ जाए, सपोज दैट आ गया, तो इसका क्या करना है कि अब हमें इनवर्स निकालना है, इसके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू को इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का इन मेथड क्या होता है, माइनर निकालना, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज के बाद वो क्या हो जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। एडजॉइंट आ जाएगा तो इसी की मल्टीप्लीकेशन वाली जो वैल्यू मिली है, ओरिजिनल वाली वैल्यू, उसी को आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, और डिटरमिनेंट से वही डिवाइड दे दोगे, वही होता है ना इनवर्स। ये हमारा एक फॉर्मेट हुआ। स्टेप 2 ये किसके लिए था, एलएचएस के लिए था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए था। आरएचएस के लिए क्या करना है, बी का ट्रांसपोज है, तो फर्स्टली आप क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज करना है, मतलब बी वाली वैल्यू को माइनर निकालोगे, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर के बाद आप क्या निकालोगे, ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज के बाद वो आपका हो जाएगा, आपका एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट के डिवाइडेड बाई इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे, उस डिटरमिनेंट से उससे डिवाइड दे दोगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। उसकी वैल्यू आप सेपरेट करके रखना, सपोज दैट आपकी वैल्यू आ चुकी है, इसके बाद ए की भी ट्रांसपोज करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही, माइनर निकालना, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करने के बाद वो आपका एडजॉइंट हो जाता है। जब एडजॉइंट मिल जाएगा तो फिर हमें सेकंड स्टेप ए की वैल्यू को डिटरमिनेंट निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें जरूरत होती है क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या जरूरत होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमने एडजॉइंट के लिए माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद हमने निकाल दिया क्या, एडजॉइंट हो गया, और वो एडजॉइंट हमने सेपरेट करके रख दिया। इसके बाद हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देंगे, तो एक्सपेंडिंग रूल मैंने बताया था। इसके बाद हम डिवाइड दे देंगे। अब जब सपोज दैट ये दोनों की वैल्यू मिल गई, बी की इनवर्स हमने निकाल लिया, ए की इनवर्स हमने निकाल लिया, अब दोनों को हम यहां पे रखेंगे, इसके प्लेस पर और इसके प्लेस पर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें फाइंड करना है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा आपको, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अब देखिएगा, ए की हमारे पास गिवन है, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना चाहूंगा। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, यही है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फिर क्या निकाल रहा है,
ए इनवर्स निकालना है। ये सॉल्व करने के बाद ए इनवर्स निकालना है हमें। तो फर्स्ट ही स्टेप आपका क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए होता है। ए को डबल टाइम मल्टीप्लाई करिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, रुक जाइएगा। फिर क्या करना है? 5a, 5 से मल्टीप्लाई ए वाली वैल्यू में कर देना है। ये 1 -1 2 ऐसा जो दे रखा है, ये वैल्यू आएगा, रुक जाना। फिर क्या लास्ट वाली स्टेप करना है? 7i, 7 इंटू 1001 आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा, रुक जाना। इसकी वैल्यू यहां पे रख के कैलकुलेट कर देना, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी कैलकुलेशन आ रहा है। क्लियर है? ओके, क्लियर है। अब इसके बाद यदि ये सॉल्व हो गया और ये 0 आ गया, यदि कैलकुलेशंस के बाद 0 आ गया, तो हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मैंने बताया था कि ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वही फिर सेम प्रोसेस, इसका माइनर निकालो, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा? एडजॉइंट हो जाएगा। जब एडजॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा? वो यहां पे हम रख देंगे और इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देंगे, इसको सेपरेट करके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास ये गिवन है इक्वेशन, और इसे हमें सॉल्व करना है एक्स वाई की वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यही है ना? यही ना? बिल्कुल। चलिए देख, हम यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो होता है x इज इक्वल टू a का इनवर्स इंटू b। एक फॉर्मूला होता है, इसी के थ्रू हम निकालते हैं। तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? यहां लिख लेते हैं, यहां सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन। a की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? a की वैल्यू जो आएगी, इन सभी का कॉफिशिएंट, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट हमारे पास 2 गिवन है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। ये है ना? अब b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 3, और x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हमारे पास xy, क्योंकि xy यही है ना। अब क्या करेंगे हम कि इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। a का इनवर्स हमें निकालना है। d हमारे पास गिवन है एज इट इज, बिल्कुल इसमें कोई किसी तरीके की चेंजिंग नहीं लाना है, x में भी कोई चेंजिंग नहीं लाना है। जो लाना है हमें a में लाना है, जो कि उसी इनवर्स निकालना है। तो पहले हम उसकी माइनर निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनर निकालना है। तो माइनर क्या करते हैं? चेंज करते हैं ना वैल्यू। तो 3 1 और 2 2 ये हो जाएगा हमारा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, 2 2 हमारा सेम था। अब इसमें हम क्या, ये क्या निकल चुका है? ये हमारा माइनर निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद हमें क्या होगा? साइन चेंज, प्लस माइनस 3 -2 1। ये कोफैक्टर निकल गया। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 -2 1। ये हमारा है, ये हमें मिल गया एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारा क्या है? 3 -2 -1, ये 1 है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही होता है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें निकालना है ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? फर्स्टली यहां पे क्या होगा? 1 2 2 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या निकलेगा? 3 -2 2 4, ये आ गया हमारा -1। जब -1 आ गया तो हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही ना? यही ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है? -1, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? तो लिखेंगे 3 -2 1, और अब डिवाइडेड बाई -1 से हम क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। जब ये वैल्यू आएगा हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। हमारा ये पॉजिटिव जाएगा,
और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा -1। ए इनवर्स का वैल्यू आ चुका है और ये हम यहां पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा इसके प्रोसेस। तो ये हमारे पास सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, उसको यहां लिख देंगे। ये आया हमारे पास -3, 2 और ये हमारे पास 2 -1, यही है ना। अब b के प्लेस पर हम रखेंगे b की वैल्यू और a के प्लेस पर a की वैल्यू, ठीक है। चलिए जी, कैपिटल X इज इक्वल टू x की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है x y इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -3, 2, 2 -1 गिवन है और इनटू b की वैल्यू पर हमारे पास गिवन है 2, 3। अब देखिएगा यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने इस b की वैल्यू को ऐसे क्यों नहीं लिखा? रीजन इज दैट कि 2/2 का ये है और ये 2/1 का ये है। जब इस फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, मतलब ये कॉलम और इसका फर्स्ट रो, तो ये कॉलम और इसका जब सेम ना हो तब हम क्या नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। जब सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक सेम ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करते। मतलब मैंने क्या कहा कि a की वैल्यू में जो उसका एलिमेंट मिला है वो 2/3 का ऑर्डर का है और ये 1/2 का है, तो ये सेम है ही नहीं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब ये सेम मिल गया 2 और 2 तब जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन का कहता है हमारा, क्योंकि हमेशा ये स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो -3 × 2, तो -3 × 2 क्या आएगा, xy, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू -2 और -3 × 2 6, -6 आया, -6 आया और 2 × 3 तो +6 आया, 2 × 2 4 और -1 से इसमें तो -3 आया। ये आ जाएगा हमारा xy इज इक्वल टू, ये कट गया हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा आ गया 1। अब कंपेयर कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। होप कि बिल्कुल क्लियर है आपको। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये हमने सॉल्व कर डाला। ये फॉर्मेट होता है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट के बाद आप देखते हैं हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशंस और ये हमारे पास ये इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें इसमें वही फॉर्मेट लगानी है और बिल्कुल सेम एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट लगानी है और लगाने के बाद हमें इसे सॉल्व करनी है। चलिए देखते हैं, बट इसमें XYZ है। चलिए जी, इसमें क्या होगा कि x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, XYZ, है ना, XYZ XYZ XYZ। b की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 2 4 और a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, इसका क्या मिलेगा, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट a। इसका कोफिशिएंट हमारे पास गिवन है 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है a ही है। इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2a है ना। ये हमारे पास गिवन। तो फर्स्टली हम वही सेम अप्लाई करेंगे कि कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, ये करेंगे ना। तो फर्स्टली आप क्या करोगे कि A इनवर्स निकालोगे, सबका फर्स्ट एलिमेंट से निकालोगे। A इनवर्स निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे B में। तो A इनवर्स का प्रोसेस मैं बता देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। A इनवर्स का प्रोसेस माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद वो आपका हो जाएगा एडजॉइंट। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा।
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकाल देंगे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से, तो आप 1 से ही R1 से ही निकालिएगा, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद ये क्या करिएगा आप कि एडजॉइंट निकालिएगा। एडजॉइंट की वैल्यू मैंने बता दिया था, माइनर निकालते हैं, माइनर के बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, वो एडजॉइंट हो जाता है, और जो एडजॉइंट की वैल्यू आएगी उससे आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सभी एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है? यहां पे होप की बिल्कुल क्लियर है। इवेल्युएट करना है हमें इस फॉर्मेट को, तो इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एज इट इज बिल्कुल बताया था कि इसकी हम जिस रो या फिर जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 1 हो उसे हम 0 बनाते हैं, और 0 बनाने के बाद क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, R1, R2, R3 अप्लाई क्या करोगे आप, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, इतना माइनस इतना। इसके बाद अब जहां से 0 सबसे ज्यादा मिलेगा आप एक्सपेंड वहां तक कर दोगे। हो तो मैं थोड़ा सा कर देना चाहूंगा, जब अप्लाई करेंगे इस पे तो 1, ये हमारा इतना माइनस इतना 0 होगा, इतना माइनस इतना x कैंसिल होगा, हमारा y आ जाएगा और भी माइनस में, और ये y माइनस y हमारा 0 हो जाएगा, और ये इतना हमारा 0 आ जाएगा, और इतना माइनस इतना हमारा x कैंसिल होगा, माइनस y आ जाएगा, और ये हमारा इसमें कैंसिल होगा तो माइनस, ये हमारा कैंसिल हुआ तो ये माइनस x आ जाएगा, और ये एज इट इज ये 1 x प्लस y हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको हम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा 0 आपको R1 में दिखाई दे रहा है, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, आप एक्सपेंड करेंगे R1 से तो y लेंगे पॉइंट, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, होप कि बिल्कुल आपको क्लियर है। यहां तक हम जो अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, बहुत ही कंडीशन से, बहुत ही एक गुड वाइब के साथ हम सॉल्व कर पाए, और ये सारे कॉन्सेप्ट होप कि बिल्कुल आपको क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसी डाउट लगती है कि हाँ मेरे से नहीं सॉल्व कर पाया मैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस पर मैं पर्सनल शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करके आपके लिए पर्सनल शेयर करूंगा, मैं इसको वीडियो अपलोड करूंगा। तो होप कि बिल्कुल ये क्लियर होगा। जो ये कॉन्सेप्ट हम अभी तक सॉल्व कर पाए वो आपके डिटर्मिनेंट का हुआ। अब हम देखेंगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड लेवल में हमेशा पीवाईक्यू के फॉर्मेट में आता रहता है। तो वो पीवाईक्यू से मैंने क्वेश्चंस लिया है, सैंपल पेपर से क्वेश्चंस लिया है, और वो बिल्कुल मिस ना करिएगा आप वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।